हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामू जाफर स्कूल कॉलेज के बहुत ही चेयरमैन हमारे अजीज साहब, हमारे वालिद साहब और हमारे खानदान के बहुत पुराने फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आज स्कूल के मैगजीन के इनॉग्रेशन कार्यक्रम आपने मुझे बुलाया। इसके लिए अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे पवित्रा खानदान, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा सभी का, लेकिन हमारे नौजवान सदस्यों से बुजुर्गों तक जो भी इस स्कूल और कॉलेज को अधिक मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, बच्चों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सबको मैं सलाम करना चाहता हूं। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑन हमारे परिवार, हमारे खास मित्र जो कि बैठरा के पूर्व एमएलए है, मंत्री भी रह चुके हैं और उसके हल्के में खास करके उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे खानदान के बहुत ही और वालिद साहब के बहुत पुराने मित्र सुहेल लोकड़ा साहब, इस हल्के के पूर्व एमएलए साहब, नगर सेविका अपनी शेख की मंच पर उपस्थित अन्य सज्जनों, यहाँ उपस्थित हमारे दोस्तों, खास करके हमारे नौजवानों, मैंने अजीज साहब को अभी कहा और हमारे बहुत ही आपके लोकप्रिय और अजीज प्रिंसिपल नीलूफर जी को भी मैंने कहा कि कामू जाफर स्कूल और कामू जाफर इंस्टीट्यूशन से हमारा और हमारे परिवार का एक बहुत ही एक गहरा लगाव। क्योंकि सुहेल भाई, जब मेरी सियासत में मेरी शुरुआत की, पॉलिटिक्स में जब लोग आते हैं तो अलग अलग रूट से आते हैं। मेरी जो शुरुआत हुई पॉलिटिक्स में वो सामाजिक काम, सोशल वर्क के जरिए शुरुआत, और मेरे वालिद ने एक कार्यक्रम शुरू किया था खास करके दक्षिण मुंबई में, और जरूरतमंद स्कूलों, उर्दू मीडियम स्कूल हो, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन स्कूलों में जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सिलेबस के अनुसार ये अनिवार्य था, मैंडेटरी था कि बच्चों को हमें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाना, लेकिन स्कूल ऐसे स्कूल थी जो पूरे बॉम्बे में और साउथ बॉम्बे में, जबकि लोग कहते हैं कि साउथ बॉम्बे पूरी मुल्क का आर्थिक राजधानी, लेकिन इसके बावजूद ऐसे स्कूल है जैसे स्कूलों में ब्लैकबोर्ड के लिए कैसे, और कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को पढ़ाना ये नामुमकिन। और मेरे वालिद ने एक कार्यक्रम शुरू किया अपने एक एनजीओ तंजीम के माध्यम से। एनजीओ का नाम है स्पर्श, कि दक्षिण मुंबई के हर स्कूल में, चाहे कोई भी मीडियम, हर एक बच्चे को हम मुफ्त में कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर की तालीम देना, और ये कामू जाफर स्कूल से। और नीलूफर जी, आपकी जो प्रीडिसेसर शहनाज मैडम, हमें उनकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैंने अजीज साहब को कहा काफी प्रिंसिपल हुआ करते थे, मेरे वालिद के साथ उनके बहुत ही क्लोज रिश्ते में, और केवल ये कार्यक्रम जो स्पर्श के जरिए हम कर रहे हैं, केवल कामू जाफर में नहीं बल्कि सभी साउथ बॉम्बे उर्दू स्कूलों में, बेग मोहम्मद स्कूल में, हशमिया स्कूल में, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कि मनमोहन सिंह जी आए थे, सुहेल भाई उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे। उन सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम को अमल करने के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की, और इसलिए आज मैंने अजीज साहब को कहा कि शहनाज मैडम से लेकर नीलूफर मैडम तक
बहुत ही मजबूती से, बहुत ही सक्रियता से, बहुत ही वफादारी से, ईमानदारी से और प्रामाणिकता से आप इस हल्के के बच्चों को, खास करके अखिल लड़कियों को आप पढ़ाने की जो काम करें, इसके लिए मैं पूरी स्कूल को, मैनेजमेंट को, आपके टीचर्स को बहुत बहुत शब्दों में अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों जो कि सियासी शख्स हैं या तो एनजीओ से काम से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी, बशीर भाई और हम अलग पार्टी से हैं, लेकिन बशीर भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रह चुका है स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज डिग्री हासिल करने में। और मैं मानता हूं कि आज हमारे मुल्क में जब हम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं राजस्थान, मैं हमेशा उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद की सियासी के बजाय हमें तालीम और स्वास्थ्य की सियासी जब तक हमारे मुल्क में किसी भी मजहब को, किसी भी जाति को, एक जाति को ऊंचा दूसरे को नीचा समझने वाले सिद्धांतों विचारों हम हमेशा पूरी तरह से नहीं मिटाया जाएगा, तब तक मैं मानता हूं हमारे मुल्क में असंतोष रहा है। और इसलिए जो गांधी जी ने हमें सिखाया कि रियल पॉलिटिक्स इज टू वाइप द टीयर्स ऑफ अ पोर मैन राइज, असली राजनीति वह है जो जरूरतमंद इंसानों की आंखों के आंसू पहुंचे। और मैं मानता हूं कि बाबा सिद्दीकी के लिए, देवरा के लिए, अमीन पटेल के लिए, बशीर पटेल के लिए, अफरीन शेख के लिए, सभी ये असली राजनीति है, ये असली सियासत है। और मैं मानता हूं हमारे मुल्क में यदि हमारे मुल्क को विकसित बनाना चाहते हैं, हर नागरिक को तालीम और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, खास करके अफील को, क्योंकि सच्चा समिति ने हमें बताया कि माइनॉरिटीज में एजुकेशन की बहुत बड़ा एक समस्या है और केवल भावनात्मक मुद्दों की ओर नहीं, लेकिन डेवलपमेंट की ओर में जाना चाहिए। इन मुद्दों को यदि हम मिटा सकते हैं, पूरी तरह से नहीं बंद कर सकते, तो मैं मानता हूं कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारे भारत, हमारे नागरिक, हमारी मां लड़की हम विकसित बन सकते हैं, उनकी खुद की उन्नति, उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँ जाफर कि इंस्टीट्यूशन के सभी मैनेजमेंट, टीचर्स का भी बहुत बड़ी योगदान रहता है बच्चों को तालीम देने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनके भविष्य बनाने में। उनकी पेरेंट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम योगदान रहता है। तो कहूँ जाफर की पूरी फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो भी हम कर सकते हैं आपकी इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, अजीज साहब, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प हम जाते सर, थैंक यू वेरी मच। और जो भी नीडी यूथ है उसका वो जरूर आपका एहसानमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल के लिए उपस्थित हमारे रियायश अजीज भाई की मेरे इलाके में, और मैं तो समझ सकता हूँ, मुझे याद नहीं, मैं जब छोटा सा था जब से इनको जानता हूँ। और इनका ये दूसरा रूप आज से 8-10 साल पहले पता चला, जब यहाँ मुझे इन्होंने कॉलेज में बुलाया था, और आज इन्होंने मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके फर्दर रिजवान गुलिका जी, उनकी बिटिया ईमान गुलिका जी, बड़ा अच्छा लगता है कि जब पूरा खाता नस्ल पे नस्ल अच्छे काम करते हैं। ये बताता है कि अजीज भाई ने क्या तरबियत दी अपने बच्चों को। हमारे लकड़ावाला जी, उनकी छोटी सी बिटिया अभी से सीख रही है, लुत्फिया, राइट? आई गॉट द नेम राइट, लुत्फिया। हमारे दो बुजुर्ग नेता हमारे साथ बैठे हैं, शोएब लोखंडवाला जी कैंपे में मेरे साथ नजर से होते, बशीर पटेल जी जिनको मैं प्यार से बशीरा कहता था, बहुत बड़े अच्छा नमा हमने गुजारे, मेरे साथ आमदार थे। आखिरी
शेख यहाँ की नजर सेविका और इकबाल इरफान ददानी जी, प्रोफेसर इकबाल सैयद साहब, हमारे रेवल खान जी जो हमारे इलाके से वो भी यहाँ आए हैं, नजर सेवक रह चुके हैं, बशीर दाखने जी और सम्मानित मंच और सभी टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और सामने जो बच्चियां हैं जो मैं समझता हूं देश के मुस्तकबिल आगे बढ़ेंगी। इससे पहले जब मैं कमू जाफर स्कूल में आया था और उसके बाद में आज कच्ची मेमन जमात खाने के इस हॉल में आया तो एक अलग सा माहौल देखने को मिला। बच्चों ने जिस तरह से हमेशा एक बैंड होता है अंजुमन इस्लाम स्कूल का, उसी तरह बैंड से स्वागत किया गया। और मिलिंद भाई मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के बारे में जब कुरान शरीफ की वही नाजिल हुई थी तो पहला अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इकरा किया गया है। वही है ना सोहेब भाई, इकरा का मतलब है पढ़ो। मतलब इतनी अहमियत दी गई है हमारे मतलब में पढ़ने के लिए। और सूरह ऐसे भी हैं कि जो पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले का भी जिक्र किया गया है कुरान शरीफ में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वही नाजिल हुई थी और मैं समझता हूँ हदीस भी ऐसी है, कहा गया है कि आपको अगर पढ़ाई के लिए चीन भी जाना हो तो हमको जाना चाहिए। पर ऐसा वक्त था कि हमारे घर की लड़कियां पढ़ती नहीं थी और आज ऐसा वक्त है मैं समझता हूं कि हमसे भी आगे चली। बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक घर की लड़की पढ़ती है तो मेरी ये सोच है कि पूरा घर समझ जाता है, क्योंकि मां का दर्जा जो है बहुत बड़ा दर्जा होता है और जब मां पढ़ती है तो उसके बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा होता है। और मैं खास बनाई हूँ अजीत भाई से थोड़ी सी रजिश हुई। अजीत भाई जहाँ आपकी राय से वहां भी ऐसे काम करा, आप सिर्फ पीली जोरा की और पीली जोरा जी के क्षेत्रों में काम करते हो, हमारा भी नहीं पता आप जहां भी रोशनी फैला रहे हो सच नहीं है, थोड़ा लाइट ह्यूमर होना चाहिए अपनी बातों में। इसके लिए कहा इस सही कहा मिलिंद भाई ने, उनकी बहुत से बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और मुझे याद है कि जो प्रिंसिपल जी का आपने नाम लिया मरहूम मिलिंद मुंडी देवरा, मरहूम मुंडी देवरा जी को शहनाज प्रिंसिपल के बारे में, और हमेशा मैं समझता हूँ उनकी हमेशा पढ़ाई के लिए जो मरहूम मुंडी देवरा जी, मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जब मिनिस्टर थे फाइनेंस के तो भारतीय विद्या भवन में भी कंप्यूटर एजुकेशन लगाना हर समाज में हर उस whoever needed it such thing, और वही एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलिंद देवरा जी ने भी उसको आज आगे चालू रखा है। मिलिंद देवरा जी को भी अपने वालिद साहब की जो सपना था वो पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं। आज इस मौके पे एक चीज अगर मैं नहीं कहूँ, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स से ज्यादा या पेरेंट्स से बराबर, ऐसा नहीं कह सकता ज्यादा, बहुत बड़ा रोल होता है टीचरों का। है राइट बच्चे लोग क्योंकि आपके 4-5 घंटे जो होते हैं उस टीचर और प्रोफेसर के साथ गुजरते हैं, जो आपको सिखाते हैं, आपको तरीका सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ उनका मर्तबा तो इतना ही होता है और वो आपके मुस्तकबिल बनाने में बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह हमारी बच्चियां आज एहतियात में भी, आपको बता दूं कि हमारे बजट के लिए मिलिंद भाई हमारे साथ अबू धाबी के दौरे में थे। वहां एक अजीब चीज हमको देखने को मिली कि शेख जायद जो मॉस्क है, जब हम जा रहे थे वहां तो वहां खुतबा एक ही होता है और खुतबा में एक सब्जेक्ट दिया जाता है। बात करते हैं अमीन पटेल जी से। कमू जाफर के बुक लॉन्च पे आए थे। अमीन भाई, क्या ये बुक लॉन्च था? कमू जाफर की क्या हिस्ट्री है एज अ मुस्लिम कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज? ये मैं अक्सर हर बार ये कहता हूँ कि जो कच्ची मेमन के लोगों ने जो अदारे इस इलाके में इस्टेब्लिश किए, फिर वो मस्जिद हो या स्कूल हो, उसको नए ट्रस्टीज़ और जो लोग हैं उन्होंने इसको बढ़ाया है। आज हमारे अजीत गुबितरा साहब है, बहुत पुराने ट्रस्टी है, उनकी फैमिली के लोग कमू जाफर स्कूल से जुड़े हुए हैं।
एक टाइम था मैं जानता था कि बहुत ही जो नीचे तबके के पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को कम्मू जाफ़र में भेजा करते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कम्मू जाफ़र डिग्री कॉलेज है। जहाँ तक मेरी ख्याल है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो ये फर्स्ट लड़कियों का डिग्री कॉलेज इस इलाके का है, मुस्लिम अदारे का। आज हम यहाँ देखते हैं हमारी जो जैसे साउथ मुंबई की पूरी फर्स्ट कॉलेज, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ कि मुंबई के अंदर फर्स्ट डिग्री कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स। और आज कम्मू जाफ़र के अंदर एसएससी का रिज़ल्ट इतना स्ट्रांग आता है, तकरीबन 150 बच्चे फिर अपियर होने जा रहे हैं। आज 95% से ऊपर का रिज़ल्ट पिछले साल था, इस साल उसमें भी एक बच्ची किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। आज मुझको ये लगता है जो उनकी तैयारी है, जो हमारी प्रिंसिपल है लोफर कासो मैडम और उनका जो स्टाफ है, उनकी तैयारी है कि इस साल कम्मू जाफ़र को एसएससी में 100% रिज़ल्ट लाना। पूरा उर्दू स्कूल है कि उर्दू इंग्लिश? ये सेमी इंग्लिश स्कूल है, इसके अंदर उर्दू मीडियम से सिखाया जाता है, मगर यहाँ पे हर तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर का, यहाँ पे सबसे पहला मिलिंद देवरा साहब के जो वालिद थे मुरली देवरा साहब ने इधर कंप्यूटर एजुकेशन स्पर्श के माध्यम से चालू किया था। लड़कियों को कंप्यूटर को पहला फर्स्ट हैंड ऑपरेशन दिया था। आज हमको बड़ी खुशी है कि यहाँ का डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के अंदर भी बच्चियाँ जो पढ़ के डिग्री लेके इस कॉलेज से बाहर निकल रही है और अपनी ज़िंदगी को संवार रही है। जो हमारे यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी अजीज़ गुबित्रा साहब यहाँ पर मौजूद है, उनकी एज के बावजूद, उनकी थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ के प्रॉब्लम के बावजूद भी वो इस ट्रस्ट को इतना ध्यान दे रहे हैं। आज जो मैगज़ीन लॉन्च हुई है वो अपने आप की एक मैगज़ीन है, बहुत इन्फॉर्मेटिव मैगज़ीन है। और आज आपने देखा कि इस डायस के ऊपर मैं एमएलए हूँ, एक्स एमएलए है, हमारे मेंबर ऑफ सारे कांग्रेसी थे, सभी पार्टी के लोग थे, यहाँ पर एनसीपी के भी लोग थे। एनसीपी के वो तो खुद कच्ची मेहमान है, वो तो रहेंगे। तो कच्ची मेहमान तो हर जगह है ना। आज इरफान दादानी साहब थे जो कच्ची मेमन के प्रेसिडेंट है, मिलिंद देवरा साहब थे, बाबा सिद्दीकी साहब थे। बाबा सिद्दीकी साहब को आपने बैंड्रा से यहाँ पर बुलाया, क्या नहीं बुलाया? अजीज गुबिद्रा साहब ने बुलाया था, पहली बार देखने को मिला। नहीं, अजीज गुबिद्रा साहब के और बाबा सिद्दीकी के पर्सनल रिलेशन है। इसके पहले भी कई प्रोग्राम है कच्ची मेमन के, मगर बाबा सिद्दीकी दिखे। अब अजीज गुबिद्रा साहब ने आज खाना वाना रखा, सबको खाना। ऐसे तो नहीं, अमीन पटेल मिलिंद की तैयारी कर रहे हैं साउथ मुंबई के इलेक्शन, क्योंकि मिलिंद इज अनडाउटेड कैंडिडेट फॉर एमपी इलेक्शंस इट्स फ्रॉम साउथ मुंबई। देखिए, मिलिंद देवरा साहब अनडाउटेड साउथ मुंबई से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और लोगों के प्यार और मोहब्बत से वो जीत भी जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। मगर हम लोग इलेक्शन की तैयारी इलेक्शन आने के पहले नहीं करते, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है उसके दूसरे दिन से आने वाले इलेक्शन की हम तैयारी करते। हम 5 साल तक 365 दिन लोगों के बीच में काम करते, उसी की मोहब्बत है कि आज लोग हमको इतना एक्सेप्ट करते हैं। अमीन जी, ऐसा क्यों देखा, कितना आपका प्रभाव मुस्लिम अदारे में ज़्यादातर नेताओं का प्रभाव रहता है, कितना प्रेशर आप करते हो इस अदारे में? देखिए, मैं तो मुस्लिम अदारे पे नहीं, ना ही कोई अदारे पे, ना ही किसी पे प्रेशर करता हूँ। ईमानदारी से मैं किसी पे कोई प्रेशर करता नहीं हूँ। ये इनकी मेहरबानी है, इनकी नवाजिश है कि लोग हमको बुलाते हैं, हमको एजाज़ देते हैं, हमको फेलिसिटेट करते हैं। मगर मेरा जो सपोर्ट है वो हर अदारे को रहता है। मैं चाहता हूँ कि हर अदारा बड़ा बने, क्योंकि आदमी बड़ा नहीं होता है, अदारा बड़ा होता है। और अदारा जितना बड़ा बनेगा उतने नए बच्चे बड़े होकर बाहर निकलेंगे। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये जड़ है हमारे बच्चों की फाउंडेशन के लिए। जड़ मजबूत होगी तो झाड़ मजबूत होगा। अगर हम अदारे को सपोर्ट करेंगे, हम अदारे के साथ कॉपरेट करेंगे, इनकी छोटी मोटी जो मुश्किलात है उनको दूर करेंगे, तो यहाँ से बच्चे पढ़ के, इन अदारों से बच्चे और बच्चियाँ पढ़ के निकलेंगे और आने वाले दिनों के अंदर हमारी कौम के अंदर एक अच्छी लीडरशिप और डेवलप होगी। अमीन पटेल का क्या इरादा है इस अदारे के बारे में? आगे आप क्या करोगे और क्या किया है आपने आज तक इस अदारे के लिए? मैं क्या काम किया हूँ, आपने मुरली देवरा साहब का बोल दिया, उस बीच में मिलिंद देवरा है, मिलिंद देवरा के बाद अमीन पटेल। इस लंबे दौर में अमीन पटेल ने इस अदारे के लिए क्या किया? जब भी अदारे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अजीज़ गुबिद्रा साहब को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल या टीचर भी फ़ोन करती है तो हम उस अदारे के लिए काम कर देते। मगर मेरा आज अजीज़ गुबिद्रा साहब से बात हो रही थी, इनका स्पेस का बहुत क्रंच है, गली के अंदर स्कूल है, स्पेस का बहुत क्रंच है। मेरी एक ख्वाहिश है और वो भी चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज को और बढ़ाया जाए। जैसे मैंने हबीब स्कूल के लिए, जो हबीब इंस्टीट्यूट है उसके लिए, लॉ कॉलेज के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में हबीब में हम लॉ कॉलेज की बात कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसको एक नई इमारत देके बड़ी तादाद में इसमें गर्ल्स बच्चियाँ पढ़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। गली से बात करें धन्यवाद। साउथ मुंबई में कम्मू जाफ़र स्कूल जो एक जूनियर कॉलेज और आर्ट्स एंड कॉमर्स की कॉलेज है, आज यहाँ पर एनुअल एक बुक लॉन्च हुई है, हर साल की तरह इस बार भी। बात करते हैं उनके चेयरमैन आर ए गुबित्रा साहब से। सर, क्या बुक लॉन्च था ये?
मैगज़ीन पूरी कारकर्दगी साल भर की जो भी हमारे स्कूल और कॉलेज में हुई है वो और बच्चों को ने बहुत सारा कुछ लिखा है ताकि उनको इनकरेज करना है। सर हमेशा देखा गया है कि जो भी मुस्लिम्स प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादातर कच्ची मेमन जमात के या आपके ट्रस्ट के, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज़्यादा आप लोग अहमियत देते हो, उनको ज़्यादा बुलाते हैं। जैसे आज के प्रोग्राम में मिलिंद देहरा, बाबा सिद्दीकी, पूरी लिस्ट थी कांग्रेसियों की। नहीं, ऐसे करते राष्ट्रवादी भी है, मगर उन लोगों को बुलाते हैं जिन लोगों ने हमारे अदारे को बहुत वो दिया। मिलिंद देवरा साहब ने कंप्यूटर क्लासेस शुरू की थी, सारे कंप्यूटर दिए थे, और मुरली देवरा साहब ने भी अपने ज़माने में जब तक थे अच्छा सपोर्ट किया था। सुहेल लोखंडवाला न सिर्फ कच्ची मेमन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, मगर हमको बशीर पटेल ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इन लोगों को इसीलिए कि हमारे एरिया के लोग हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, उनको बुलाया, अपार्ट फ्रॉम कि वो कांग्रेसी है या राष्ट्रवादी है या क्या। हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, हमने समाजवादी अबू आसिम को भी बुलाया था, जनरल से पाटिल को भी बुलाए थे। आमिर जी से बात करते हैं, ट्रस्टी हैं आमिर जी, आमिर लाकड़ावाला जी से बात करते हैं। आमिर जी, बीइंग अ ट्रस्टी ऑफ अ मुस्लिम कॉलेज कितना डिफ़िकल्ट होता है चलाना, वो भी लड़कियों का? मीन्स हमारे आपके मुसलमानों में पर्दादारी रहती है, ये रहती है, बहुत सारी स्ट्रिक्स रहती है, तो कितना आपको तकलीफ़ होती है या कितना आपको प्रॉब्लम्स होती है अदारा चलाने? अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है, बट देखा जाएगा तो अपने जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उनको ये होता है कि बाहर जाएंगे, कोई माहौल आजकल का इतना ख़राब है। तो अपने अदारे में, हम लोगों के अदारे में ऐसा है कि सारा स्टाफ, सारी टीचर्स, यहाँ तक के सपोर्ट स्टाफ भी जो है पूरे गर्ल्स है, पूरे वुमेन है। तो हम लोगों को इंशाल्लाह उसके बारे में कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं इंशाल्लाह। बात करते हैं दूसरे ट्रस्टी से। सर आपका रिजवान गोबिंद, यू आर ऑल्सो ट्रस्टी। सर मेरा एक सवाल था कि आपके ट्रस्ट में ज़्यादातर वो जो उन्होंने अच्छे से जवाब दे दिए, एक मुस्लिम अदारा होने से कितना प्रॉब्लम होता है चलाने में? मुस्लिम गर्ल्स, इस्लामिक तौर तरीका कैसा? नहीं, इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बिकॉज जैसे आपने देखा हमारा यूनिफॉर्म जो है वो भी हिजाब के साथ है। इन्होंने जैसे कहा कि सारे वुमेन स्टाफ है, तो इट्स नॉट एन इशू। पॉलिटिकली कितना प्रेशर होता है? पॉलिटिकली बल्कि सपोर्ट होता है कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स पढ़ सके, तो वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। गली से बात करें, कमू जाफर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नूरजहां से बात करते हैं। नूरजहां जी, वेलकम टू गली न्यूज़। आप एक मुस्लिम कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की, स्पेसिफिकली डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो, क्या पूरे कॉलेज फुल रहते हैं डिग्री के लिए? स्टूडेंट लोग फुल रहते हैं मीन्स पूरा? जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू विल डू अ कंपैरिजन कंपेयर टू अदर रेप्यूटेड कॉलेजेस, तो उनके बनिस्बत तो हमारे बच्चे कम होते हैं। क्या रीज़न हो सकता है? क्या मुसलमान के फैमिली नहीं चाहते कि उनकी बच्ची कोई डिग्री कॉलेज में कोई चीज़ सीखे, कोई एक हुनर सीखे? पढ़ाई के मामले में तो आज मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, लेकिन जैसे बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ एवरीबडी वांट्स एक्सपोजर, तो हमारी जो बच्चियां हैं इवन दे नीड कोएड एंड ऑल दैट थिंग। और हमारी जो कॉलेज है दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स, हमारा पूरा स्टाफ लेडीज़ है, तो सचमुच जो पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, तो वो सारे स्टूडियस बच्चे हमारी कॉलेज में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हम और हर किस्म का इंटर कॉलेज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे फुल ऑलवेज दे कम विद द ट्रॉफीज़। और हमारा रिजल्ट भी एक नहीं 5-6 ओ ग्रेड होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आर स्टूडेंट, आर स्टाफ, आर कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज। स्टूडेंट की बात की जाए तो आजकल बहुत ग्लैमरस है कॉलेजेस, बड़ी बड़ी कॉलेजेस साउथ मुंबई में। तो जो मुस्लिम बच्चियाँ आपकी कॉलेज में पढ़ती है, तो क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारी कॉलेज में भी वैसे चीज़ें होना चाहिए, या इनकी ख्वाहिशें नहीं होती? कभी आपको जाहिर की है उन्होंने? हाँ, बच्चों की ख्वाहिशें होती है। हाँ नहीं, बच्चों की तो मैंने सबको शुरू में ही बोला ना कि टुडे वी आर इन अ ग्लैमरस वर्ल्ड, और हर कोई चाहता है कि हम भी वैसे हाई फाई कॉलेजेस में पढ़े, लेकिन जैसे जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं दे आर इन आर कॉलेज। बिकॉज कि अगर आप मुझे लोगे तो मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, स्पेशली फ्रॉम पठान फैमिली, बट आई रीच टिल PhD लेवल। तो इवन मैं ये बोलूँगी कि कभी भी पर्दा
या कोई पाबंदियां है ना पढ़ाई के आगे नहीं आती है। बच्चे लोग जो है आपसे सीख लेते हैं आपसे कि आप भी एक बुरखे में रहते हो, नकाब में रहते हो और क्या है लाइक नाउ यू नो ऑलमोस्ट लाइक इन माय कॉलेज नाउ 90% स्टूडेंट्स आर इन नकाब ओनली और you know whenever they have any problems no straight away they are coming to my office only like you know to take the suggestion so like मुझे बहुत खुशी होती है and now like you know the burqa is my dignity but like burqa with niqab yeah burqa with niqab no but as far as I concern no many students and even when I go to any like seminar or workshop people do inspire so it is like for me very like you know proud। नीलूफर जी से बात करते हैं, जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैडम, मुस्लिम कॉलेजेस जो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस कितना डिफरेंस होता है? मैं कॉलेजेस और मैं सेकेंडरी की भी प्रिंसिपल हूँ। डिफरेंस ये है कि जो एक आज जो माहौल केबल टीवी या मीडिया ने जो क्रिएट किया है, जो फैशन या मॉडर्नाइजेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे बुनियादी तालीम जो है इस्लामी हिसाब से या इस्लामी माशरे के हिसाब से हम लोगों की स्कूल और कॉलेज की तालीम दी जाती है। तो हिसाब से वो एक मॉडर्नाइजेशन जो सो कॉल्ड, मैं इसको सो कॉल्ड ही कहूँगी क्योंकि उससे बच्चों की तरक्की का, उसका डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। आज आपने खुद भी देखा होगा कि हमारी बच्चियाँ 90-95 क्रॉस कर रही हैं। तो एक जो पेरेंट्स के और या बच्चों के दिमाग पे जो एक पर्दा सा है, बस हमारा फ़र्ज़ है कि हमको उसको हटाना है। बाकी हमारा कॉलेज या स्कूल मैं बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि किसी से पीछे नहीं है हम लोग। कॉलेज का सपना ही होता है कि ज़्यादा से अच्छे मार्क्स लाए। जी, कॉलेज का सपना। और आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि कम्मू जाफर जूनियर कॉलेज को अभी 20 साल होंगे और हालांकि आप देखते हैं कि हमारी कोई ऐसी बहुत अजीमुशान इमारत या ऐसा कोई कैंपस एरिया नहीं है जूनियर कॉलेज का कम्मू जाफर, लेकिन आज आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमारे पास से आर्ट्स और कॉमर्स है और हर डिवीज़न में 80 सीट्स है। इसके बावजूद हर साल मुझे बाकायदा रिफ्यूज़ करना पड़ता है एडमिशन के लिए। एक इसीलिए मैं बोलती काम्बेकर जैसी गली में होने के बावजूद मुझे रिफ्यूज़ करना पड़ता है बाकायदा। मुझे कॉरपोरेटर एमएलएस के फ़ोन आते हैं, रिक्वेस्ट आती है कि कॉलेज में एडमिशन दीजिए। तो इससे बड़ी कामयाबी की निशानी और कुछ नहीं। प्रेशर करते हैं लोग? वो मुझे टैकल करने आता है मेरी यानी प्रेशर करते बहुत मुस्लिम अदारे में बहुत प्रेशराइज होता है। चेयरमैन, ट्रस्टीज़, एमएलएस का हमेशा प्रेशराइज रहता है। ये दूसरी कॉलेज में नहीं देखा जाता है, बट स्पेशली मुस्लिम कॉलेज, जो भी मुस्लिम अदारा हो, हॉस्पिटल हो, ये हो, कितना प्रेशर फील करती है आप? यहाँ पे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा मैनेजमेंट आपने खुद देखा होगा, वो लोग इतना सपोर्टिव और इतना इनकरेजमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये तो आपकी मजबूरी है बोलना। ये तो नहीं, मेरा सवाल सलीम शेख, मेरा सवाल मैं आपको बताती चलूँ कि कोई पता है मेरा सवाल जो है बहुत सही है, आपको भी पता है मेरा सवाल बहुत सही है। मेरा ये था कि मैं थोड़ी सी ब्लंट हूँ, लेकिन एक बात है कि उन लोग हमेशा इख्तिलाफात हर जगह होते हैं और जहाँ इख्तिलाफ हो वही बात है। आप नहीं चाहते हो कि आपकी कम्मू जाफर कॉलेज जो है वो भी एक अच्छा कैंपस लाए, एक बड़ी चीज़ हो, कोई मतलब रिफॉर्मेशन की बात है, कोई नई चीज़ की बात है? रिफॉर्मेशन नई चीज़ वही है कि हम लोग वहाँ करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको कोई भी जगह हमारे पास नहीं है। वहाँ पे हम भी मजबूर हैं, हमारा मैनेजमेंट भी मजबूर है। वो लोग ऊपर तक बढ़ा सकते हैं लेकिन ऊपर बढ़ाने की भी एक हद है, वहाँ पे भी हमारी पाबंदी ख़त्म हो जाती। यानी हम उड़ना बहुत ऊपर चाहते हैं लेकिन पर आप कुछ कहना चाह रहे थे ट्रस्टीज़ के? नहीं, मतलब इस मामले में तो मैं लेकिन 100% श्योर अबाउट दैट कि हमारा जो मजबूरी में कहना पड़ा। No, like हमारा जो मैनेजमेंट है, like all, like including our chairman, trustees ना, they are very cooperative, very supportive, और you know वो स्पेशली फॉर मैं I'm talking about my college, तो वो है ना मतलब कोई भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जहाँ बात आगे बढ़ने की है, तरक्की की है, बच्चों के वेलबींग के लिए है ना, तो दे आर वेरी सपोर्टिव फाइनेंशियली एज वेल एज लाइक यू नो एडवाइस देने के मामले में भी, मीन्स हर लिहाज से दे आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई प्रेशर में नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू। गरीब से बात करने के लिए।